बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। जड़ावाला में मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बेघर अफराद का दानी स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में कयाम। वाकई में 19 चर्च और 86 घरों को जलाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 150 हो गई। लोगों को उकसाने वाला मरकजी मुलजिम भी पकड़ा गया। 128 मुलजिमों को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। CPO उस्मान अकरम गोंदल ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की। खुद मुतासरीन में नाश्ता तकसीम किया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित, बताइएगा रिलीफ कैंप्स की सूरत हाल। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद में के जो तहसील जड़ावाला में सानेहा जो पेश आया उसके लिए जो लगाए गए रिलीफ कैंप में सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल की जानिब से जो मुतासरा खानदान है उनसे मुलाकात की गई है। पुलिस की जानिब से इन तमाम तर मुतासरा जो अफराद हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर आज नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। मुतासरा खानदानों में सिटी पुलिस ऑफिसर की जानिब से खुद अपने हाथों से जो है वो नाश्ता तकसीम किया गया। उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि इस तमाम तर सानेहा में उनका जितना नुकसान हुआ और जो भी उनको जुल्म हुआ उसमें मुकम्मल तौर पर उन्हें कानूनी मामलत फराहम की जाएगी, रिलीफ फराहम की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर गिरफ्तार मुल्जमान की बात की जाए तो मजमूई तौर पर अभी तक जो है वो 150 से ज्यादा मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 128 मुल्जमान को 2 रोज कबल जो है वो रिमांड के लिए पेश किया गया था। बाकी जो 30 मुल्जमान को आज जो है मुतवक्के है कि वो मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा रिमांड के हसूल के लिए। जबकि मरकजी मुल्जम जिसकी जानिब से जो ऐलानात करते हुए इलाका मकीनों को इंतशार के लिए और दिलाओ गिराओ के लिए जो उकसाया गया था उसको भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि जो मुबैना तौर पर जो कुरान पाक की बेहुरमती के जो 2 मुल्जमान थे उनको भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया, जिन्हें गुज़िश्ता रोज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। उनका भी 7 रोजा जो रिमांड हासिल कर लिया गया था। जबकि दीगर जो मुल्जमान हैं उनकी शनाख्त के लिए पुलिस की जानिब से वीडियोज और मुख्तलिफ जो टेक्निकल जराए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उनकी शनाख्त की जा रही है और उनकी गिरफ्तारियों के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो खुफिया टीमें जो है वो भी तश्कील दी गई हैं। जबकि अगर ओवरऑल सूरत हाल की बात की जाए जड़ावाला की तो अब जो है वो तमाम तर हालात मुतासरीन को कानूनी मामलत भी फराहम की जाएगी। अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि शरपसंद अनासर ने एक दफ़ा फिर मुल्क का अमन ख़राब करने की कोशिश की है। जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों और घरों को मनसूबाबंदी के तहत जलाया गया। मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जड़ावाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद की जानिब से मसीह इबादत गाहों को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया। अब क्या सूरत हाल है, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसके 2 एंगल्स हैं। नंबर 1 ये कि वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखाना कलमात लिखे गए, बड़े प्लानिंग से उनको लगाया गया, जिस वजह से मुसलमान मुश्तल हुए, उसका पर्चा दर्ज हुआ, उसमें 295C और बाकी सारे सेक्शन लगे। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसकी तफ्तीश के दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए। हमारे उलमा हज़रात ने साथ दिया, उसको हमने फैलने नहीं दिया और वो इशू इंशाअल्लाह ताला तफ्तीश में रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, इसकी क्या वजूहात है? कुरान शरीफ की बेहुरमती और गुस्ताखाना कलमात के बारे में तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, उनके साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का महकमा तफ्तीश कर रहा है, कानून के मुताबिक कर रहा है। और मैंने ख़ुद जाके उनको देखा है और बातचीत की है 2 मरतबा। लिहाजा हमने इंश्योर किया है कि कोई ऐसा जो पुलिस के ऊपर रवायती तरीके को इल्ज़ाम लगता है वो ना लगे, और कि जिस किसी को मारा पीटा गया है या खुद खाना खासा टॉर्चर किया गया है। उसके बावजूद जो तफ्तीश सही होगी वो हम 172 CRPC ज़िमनी में लिखेंगे, अदालत में पेश कर देंगे। दोनों मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं। सर, इसके हवाले से आपका क्या मैसेज है उलमा कराम के लिए? आप क्या मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे तवज्जुह से दुनिया TV के जो है वो प्लेटफॉर्म से? दुनिया TV ने ऐसे तमाम वाक़यात में बहुत कोशिश की और एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। हमने ये देखा है कि आप लोगों ने हमेशा ये पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, चाहे आप टॉक शोज़ हों, आपके व्यू पॉइंट्स हों या ख़बरें हों। दुनिया TV के रेफरेंस से मैं पाकिस्तान के तमाम उलमा और मुसलमानों को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि कोई ख़बर उनके पास आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। अगर पुलिस रिएक्ट नहीं कर रही थी, पुलिस पर्चा दर्ज नहीं कर रही थी, फिर तो गुस्से का इजहार जायज़ था ना। जब सब कुछ हो रहा था तो जो नुकसान हमने कर दिया और जो पाकिस्तान को हमारा नुकसान हो गया वो उसका ज़्यादा बहुत अरसे में होगा और उसमें हमें आपका ताउन चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं। मर्दमशुमारी की इशाअत के बाद नई हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सामने आ गया।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हल्का बंदी और अपडेट करदा वोटर फहरिस्तों के बगैर वोटर्स उम्मीदवारों और सियासी जमातों को असम्बलियों में असल नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां जरूरी। मर्दमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों को अपडेट करना भी लाजिम। नई हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जारी। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर में कहा गया है कि इदारा शुमारियात ने 7 अगस्त को मर्दमशुमारी के नतायज जारी किए। मर्दमशुमारी के मुताबिक सूबों, हल्कों और जिलाई सतह पर आबादियों में तब्दीली हुई है। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक 20,805 मर्दमशुमारी ब्लॉक्स का इजाफा हुआ। कुछ में तब्दीलियां हुई। मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी और गलती से पाक वोटर फहरिस्तें इलेक्शन की जरूरत है। नई हल्का बंदी और अपडेट करदा वोटर फहरिस्तों के बगैर वोटर्स, उम्मीदवारों और सियासी जमातों को असेंबलियों में असल नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदी कराने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। सूबाई काबीना माहिर तालीम, मुमताज़ डॉक्टर्स, माहिर माशियात और सिक्योरिटी मामलात के माहिर अफराद पर मुश्तमिल होगी। यूनुस ढागा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, डॉक्टर साद न्याज और राना हुसैन की शमूलियत का इम्कान है सूबाई काबीना में। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। सूबाई काबीना माहिर तालीम, मुमताज़ डॉक्टर्स, माहिर माशियात और सिक्योरिटी मामलात के माहिर अफराद पर मुश्तमिल होगी। अब चक दो नाम सामने आए हैं। उनमें यूनुस ढागा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, डॉक्टर साद न्याज, राना हुसैन की शमूलियत का इम्कान है इस सूबाई काबीना में। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी। उनकी जानिब से पहले ही कहा गया था कि काबीना शॉर्ट रखी जाएगी और कोशिश होगी कि किसी भी गैर कानूनी और गैर आईनी काम का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। सूबाई काबीना माहिर तालीम, मुमताज़ डॉक्टर्स, माहिर माशियात और सिक्योरिटी मामलात के माहिर अफराद पर मुश्तमिल होगी। यूनुस ढागा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज काबीना का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। दूसरे मरहले में निगरान काबीना की तश्कील का अमल भी शुरू हो गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान से। जी फरीद, आगाह कीजिए। कि निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी के मुंतखब होने के बाद जो है अब अगला मरहला जो है निगरान काबीना का है, जिसके लिए जो मशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने अपने जो उनके करीबी सियासी हल्के उनसे और जो सूबे की दीगर सियासी जमातें उनसे मशावरत की जा रही है। बताया जा रहा, ख़ुद वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला का ये कहना है कि अगले 2 दिन में जो है निगरान काबीना का जो इंतखाब अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए तकरीबन 10 जो है वज़रा को लिया जाएगा जो निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। इसके लिए अब तक किसी नाम को फाइनल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता रात ही इन्होंने हल्फ लिया है और आज के दिन आज कल में जो है वो फाइनल कर लेंगे। और बताया जा रहा है मुख्तलिफ सतहों पर जो है राब्ते भी शुरू कर दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है काबीना में जो है उन्हें जो है साबिक ब्यूरोक्रेट्स उनको लिया जाएगा और उन अफराद को लिया जाएगा जो इंडिपेंडेंट लिए जो है अगले जो होने वाले इलेक्शन में अपना किरदार अदा कर सके। इसलिए उनका नाम मुख्तलिफ हल्कों से मांग लिए गए। जैसे ही नाम हो जाएगा उसके बाद जो है इनका नामों का ऐलान किया जाए। नामों का ऐलान होने के बाद जो है गवर्नर हाउस में उनके तकरीब अलबरदारी में, लेकिन तमाम अमल में जो है अगले 1-2 दिन लग सकते हैं। जी कसूर से खबर शामिल करेंगे। पीडीएमए ने दरिया सतलुज में पानी मजीद बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से बढ़ जाएगा। पीडीएमए ने कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, बहावल नगर और बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के तीसरे स्पेल में पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज में 35 साल बाद एक बार फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो देखने को नजर आ रहा है। इससे कबल दरिया सतलुज में 1988 में इतना पानी आया था। इस वक्त अगर दरिया सतलुज कैबिनेट सिंह के मुकाम पर पानी की सतह की बात की जाए तो इस वक्त 23.5 फुट तक जो है वो बुलंद हो चुकी है और पानी का बहाव इस वक्त जो है वो 2,80,000 क्यूसिक तक यहाँ पे बहाव है। सतलुज के बफे पानी से 25,000 एकड़ से जायद जो है वो खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिसमें जो है वो मब्बू के झुग्गे, सतलुज का दफाई बांध टूटकर पानी मान वाला और धोना, मब्बू के झुग्गे, सतारा वाला और राजू वाला समेत दर्जनों देहातों में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा पीडीएमए की जानब से एक बार फिर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि मजीद जो है वो भारत की जानब से जो है वो रेला भी जो है एक मजीद रेला सतलुज में दाखिल होगा, जिससे मजीद जो है वो पानी बढ़ने का खदशा है और मजीद जो है वो दर्जनों देहात जो है वो ज़ेरे आब आने का अंदेशा है। जी गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 मरले प्रॉपर्टी का 44 साल पुराना तनाज़ा हल कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने मरहूमा खुर्शीद बेगम की अपील पर
18 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस फैसले की तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने 44 साल पुराना 3 मरले प्रॉपर्टी का तनाज़ा हल कर दिया है और इससे मुतल्लिक अदालत ने खुर्शीद बेगम की दरख्वास्त पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने अपने फैसले में लिखा कि 1979 में मोहम्मद अफजल ने अब्दुल वाहिद को 3 मरले जगह गुजरात में फरोख्त की और उसके बाद मोहम्मद अफजल की वालिदा मरहूमा खुर्शीद बेगम ने यह दावा दायर कर दिया कि उसका बेटा नशे का आदी था और इसलिए ये जो रजिस्ट्री करवाई गई है इसको कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से सिविल कोर्ट ने भी खुर्शीद बेगम का जो दावा था वो मुस्तरद किया और फिर अपीलेट कोर्ट ने भी ये दावा मुस्तरद कर दिया। तो जस्टिस सुल्तान तनवीर ने सिविल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट दोनों के फैसलों को दुरुस्त करार देते हुए ये फैसले में लिखा कि खुर्शीद बेगम अपने बेटे का किरदार साबित करने में उन्होंने जोर दिया, लेकिन केस के मेरिट्स पर दलाइल नहीं दिए और इस हवाले से 3 मरले की जो अराजी है 1979 में जो मोहम्मद अफजल ने अब्दुल वाहिद को फरोख्त की थी वो दुरुस्त है और इस हवाले से खुर्शीद बेगम का मौक़िफ़ मुस्तरद किया जाता है। अदालत ने इस हवाले से 18 सफ़ात पर फैसला जारी करते हुए 44 साल पुराना 3 मरले का जो तनाज़ा था उसको हल कर दिया है। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती हुक्म के बावजूद शहरियार अफरीदी की MPO में गिरफ्तारी के खिलाफ केस। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन और SSP ऑपरेशन जमील जफर पर 28 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इस फैसले में क्या कहा गया है जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, आगाह कीजिए। देखिए, ये शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी से मुतालिक ये केस था जिसके ऊपर DC इस्लामाबाद इरफान मेमन और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस का ये तहरीरी फैसला जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जारी किया गया है और फैसले में कहा गया है कि शो काज नोटिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP ऑपरेशंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श है और अदालत ने 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है कि DC इस्लामाबाद इरफान मेमन और SSP ऑपरेशन जमील जफर के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जबकि तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि DC इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट के MPO पर पहले से जारी फैसले की खिलाफ वर्जी की है। जून में शहरियार आफरीदी के खिलाफ जारी MPO को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कलअदम करार दिया था और दे चुकी थी और उसके बावजूद जो है 3 MPO के तहत मजीद दोबारा से उन्हें गिरफ्तार किया गया और DC रावलपिंडी के MPO ऑर्डर खत्म होने पर अगले रोज DC इस्लामाबाद ने MPO के तहत ये शहरियार आफरीदी को गिरफ्तार किया। बादियों नजर में तहरीरी फैसले में कहा गया कि बादियों नजर में DC इस्लामाबाद ने इस कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूटिव पर लाजिम न होने का तासुर देकर DC ने इस निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने की कोशिश की है। जबकि हुक्मनामे में SSP ऑपरेशन जमील जफर का भी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और अदालत ने कहा है कि बादियों नजर में SSP ऑपरेशन ने सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये कार्रवाई की है और सोर्स रिपोर्ट को बेसिक जो है वो मुद्दा बनाया था, बेस बनाई थी, जिसके ऊपर उनकी जानिब से अदालत की जानिब से ये कहा गया कि DC रावलपिंडी और SSP ऑपरेशंस ने ऑर्डर खत्म होने पर अगले ही रोज जो है वो सोर्स रिपोर्ट के ऊपर ये कार्रवाई की। शुक्रिया आपका हसीब। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर KP गुलाम अली निगरान सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। सूबाई निगरान काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ाकिरुल्लाह से। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना के लिए गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से गवर्नर को समरी अरसाल कर दी गई थी, जिसकी मंजूरी भी गुज़श्ता रोज़ ही गवर्नर ने दे दी। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी जो निगरान काबीना थी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वज़ीर आला को ख़त अरसाल कर दिया गया था कि जो भी निगरान काबीना में सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं
तो उनको यहाँ से निगरान काबीना से फारिग कर दिया जाए। नई काबीना जो है वो अब अमल में लाई जा रही है और उनकी बाकायदा तौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली जो है आज गवर्नर हाउस में उनका हलफ लेंगे। इसमें 9 वज़रा शामिल है, 2 मुशीर है और 1 मुआविन खुसूसी शामिल कर दिया गया है, जबकि इस बार काबीना जो है वो मुख्तसर रखी गई है। इससे पहले जो निगरान काबीना थी उसकी तादाद 25 तक थी, लेकिन अब जो है वो 12 तक महदूद कर दी गई है। जी, निगरान हुकूमत के आते ही मुल्क की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और चीफ सेक्रेटरी सिंध को तब्दील कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अदोबदल किया गया। कामरान अली अफजल फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन तैनात किए गए हैं। अब्दुल्ला खान सुंबल एडवोकेट सेक्रेटरी वजारत दाखिला, हसन नासिर सेक्रेटरी IT और मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम डिवीजन तैनात किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध को तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर फ़ख्र आलम रफ़ान चीफ सेक्रेटरी सिंध मुकर्रर किए गए हैं। डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड, शहजाद खान मंगल सेक्रेटरी हाउसिंग, आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली, अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी आबी वसाइल, जबकि दाऊद बरेज से चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर तैनात किए गए हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान मुल्की बजट खसारा GDP का 7.7% तक पहुँच गया। वजारत खजाना ने फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट 2022-23 जारी कर दी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान बजट खसारा GDP के 7.7% तक पहुँच गया। वफाकी हुकूमत की कुल टैक्स आमदन 7,818 अरब रुपए रही। GDP का मजमूई हुजम 84,658 अरब रुपए रहा। वजारत खजाना की फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट 2022-23 जारी। रिपोर्ट के मुताबिक वफाक ने गुज़िश्ता माली साल में 7,169 अरब और सूबों ने 649 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। नॉन टैक्स आमदन 1814 अरब रुपए रही। गैर तरक्याती उमूर पर 14,583 अरब रुपए खर्च हुए, जिससे कर्ज और सूद की अदायगी पर 5,831 अरब रुपए खर्च किए गए। गुज़िश्ता बरस दिफा पर 1,585 अरब रुपए खर्च किए गए। मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 579 अरब रुपए वसूल किए गए। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड और खुसूसी ग्रांट के जरिए सूबों को 4,223 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। अभी खबर ये है, जस्टिस काजी फाइज ईसा की जड़ावाला आमा जलाओ घेराव से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरे के मुतालिक जान लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अंजुम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए वाकया जड़ावाला के बाद जो है हालात तो मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। अब मुतासरीन की बहाली का सिलसिला जारी है। ऐसे में सियासी समाजी शख्सियात समेत मुल्क के आला ओहदेदारान जो है वो भी जड़ावाला पहुंच रहे हैं। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उनकी जड़ावाला आमद हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा मुतासरीन में राशन तकसीम करेंगे। गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब की जानब से जो है वो मुतासरीन के लिए एक रिलीफ कैंप जो है वो बनाया गया था दानिश स्कूल में, जहां उन्हें ठहराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 86 ऐसे घर थे जिन्हें जला दिया गया था। जलाओ गिराव के दौरान तो मुतासरीन के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुतासरीन गुज़श्ता रोज अपने घरों को वापस पहुंचे हैं। तो ऐसे में निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर इंतजामिया की जानब से रिलीफ कैंप लगाया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा उस रिलीफ कैंप का भी दौरा करेंगे। उसके अलावा जो गिरजाघर जो जलाए गए हैं वहां भी जाएंगे। उसके अलावा आपका बयान जो